अब तभी समझ आएगा, जब तक उस पर हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तो समझ नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। बुक में तो बोला गया है कि भैया इनको सॉल्व करो, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बट मैं इसमें ये भी चेक करूंगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, और फिर इसका सॉल्व भी करेंगे। तो इसको आप सीख लो पूरे को। अच्छा, ये 2 वेरिएबल वाला है, अगर 3 का भी आएगा कंसेप्ट यही रहेगा, इसलिए समझ बेटा, लिखना बंद करो, कुछ नहीं है, समझो, छापना नहीं, समझ लो पहले। हैं पहले हम लोग चेक करते हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेट ax इक्वल्स टू बी। ये तो भैया समझ जाओ, समझा भी दिया कहाँ से। तो ए मैट्रिक्स जो होता है ना यार, वो होते हैं इनके कोफिशिएंट 2 और 5 और 3 और 2, और x जो मैट्रिक्स होता है वो वेरिएबल्स होते हैं x और y, और b जो मैट्रिक्स होता है ये हमारा 1 और 7। गॉट इट ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं। इस मैट्रिक्स को हम मानते हैं ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले भैया सॉल्व करो डिटर्मिनेंट ए। तो कैसे सॉल्व होगा, 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 50 माइनस का 11, मतलब 0 तो नहीं आया ना, 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या हमारे पास, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्या है, अगर वो ये पूछते यार इनके सॉल्यूशन बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर, चलिए अब इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आ जाओ वापस, ax बराबर हमारे पास क्या है b। अच्छा एक बात सुनो, हमको x और y तो फाइंड करना है ना, तो x मतलब x y फाइंड करना है, मतलब मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स x को एक तरफ और बाकी सबको ट्रांसफर करो उधर। तो ऐसा मत कर देना कि ये ए मैट्रिक्स का इधर जाके डिवाइड कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है। अब क्या करें, तो कल की तरह करेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स। देखो समझो, जो सारे बच्चे, ये ए जो है ना, ये ए कायदे में आना चाहिए था बी के नीचे, और फिर ए ऊपर जाता, ए इनवर्स बन जाता, लेकिन मैट्रिक्स में डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ 0 एलिमेंट। तो अब इसके कुछ नियम होते हैं। अगर आपको ए को हटाना है ना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने प्री क्यों किया, क्योंकि ए पहले था। अगर ए जो होता है एक्स के बाद होता तो पोस्ट मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ए इनवर्स, और इसको तो ऐसे ही लिख दो ए एक्स, और ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, ये आई हो जाता है, तो आई एक्स। तो आई को लिखो या फिर मत लिखो, तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, आप b मैट्रिक्स में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब यार इनवर्स तो निकालना हमको आता है बहुत अच्छे से, इनवर्स हमने निकालना सीखा है। तो किसका निकालना है, a मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो। तो a मैट्रिक्स यार हमारे पास ये रहा 2 3 5 और 2, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला आप हमको बता दो लिख के कि एडजॉइंट, ठीक है सर। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सारे कोफैक्टर्स निकालो, उसका ट्रांसपोज करो। तो चलो जल्दी से कोफैक्टर्स निकालो, a11 a12 a21। अब देखो जरा, माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ गए ना आप लोग, माइनस प्लस क्यों आ रही है। चलिए भैया 1 1 इसको हाइड किया, इसको हाइड कितना आया 2, a12 इसको हाइड किया, क्या -3 हो गया, इसको किया तो इसको किया तो, ठीक है सर। तो ये हमारे पास आ गए कोफैक्टर। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से कैसे निकाल लेंगे, इनको लिखो 2 a12 -3 -5 और 2, इनका क्या कर दो, ट्रांसपोज, मतलब 2 -3 और -5 और ये 2, ये निकल के आ गया हमारे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यार हमको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, इसको लिखो जरा, 2 -5 -3 और 2, और किससे डिवाइड कर दो, डिटरमिनेंट ए। और डिटरमिनेंट ए क्या है भैया, कहाँ गया, -11, मतलब इसमें -11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सॉरी। तो माइनस से माइनस शहीद हो गया,
तो ये हमारे पास निकल गया ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा एक्स जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स में किसका मल्टीप्लाई कर दो, बी का। तो ए इनवर्स हमारे पास है माइनस का 2/11, 5/11, 3/11 माइनस का, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसका, बी मैट्रिक्स। बी क्या है हमारे पास, चलो मल्टीप्लाई करते हैं भैया, रो बाई कॉलम, इस रो को पकड़ो और इस कॉलम के साथ। तो माइनस 2/11 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो माइनस का 2/11 प्लस 5/11 का 7 के साथ, तो 35/11। अब इस रो का इस कॉलम के साथ हो गया। अब इस रो को पकड़ो, इसके साथ करो, तो 3/11 माइनस 7 2 जा 14/11। चलिए अब इसको सॉल्व करो। तो देखो 35 से 2 गया 33, 11 से डिवाइड किया तो 3। रॉकेट साइंस हो गई, सिंपल है यार। 3 माइनस 14 कितना होगा, -11, 11 से डिवाइड किया। अच्छा ये निकल गए एक्स मैट्रिक्स। अच्छा एक्स जो मैट्रिक्स है वो है क्या, एक्स कॉम वाई। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई -1। तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज योर आंसर। हम लोगों ने चेक भी कर लिया कंसिस्टेंट है या नहीं है, और भैया आंसर भी निकाल लिया। ये 2/2 का था, जब 3/3 के आएंगे। प्रोसेस यही है भाई साहब, प्रोसेस यही है, इन्वर्स निकालो, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया तुम्हारा। और सबसे अच्छी बात है इनके जो आंसर आते हैं ज़्यादातर 99 ऐसे आते हैं, 1 2 3 आंसर आएंगे XYZ के 1 2 3 या 0 0 1, बट इसी में नाचते रहते हैं, ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े आंसर नहीं आते हैं। भाई साहब डाउट है तो पूछ लो कोई, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अब सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन में तुम लोगों को नहीं आएगा मजा। चलो कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल 16 कर लिया था, 17 करते हैं। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पर 3 इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक, और वेरिएबल भी 3 है। तो यहाँ पर बोला गया कि इसको सॉल्व करो, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। अब आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि चेक करो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, वो आउट ऑफ सिलेबस है, बता दिया था मैंने कल। बट यहाँ केवल आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखो क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट ax इज इक्वल्स टू b। कल बता दिया था सारा सबको कहाँ से ये सब आया। तो a कैसा एक मैट्रिक्स होता है, a भैया एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहाँ हम लोग x, y, z के कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का क्या है -2, z का क्या है 3, x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का क्या है 1, z का क्या है -1, x का कोफिशिएंट 4, y का, और ये हमने क्या किया कोफिशिएंट लिख दिए x, y, z के, ठीक है सर। अच्छा जी, और जो मैट्रिक्स x होता है ये क्या होता है, जितने वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं x, y और z, इतने हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। और मैट्रिक्स b क्या होता है, जो भी हमारे होते हैं ये 8 1 4। तो इस तरीके से हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा एम यह है कि x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको बताया था कि अगर ax बराबर b होता है तो चलो आप यहाँ पे लिख दो कि वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल्स टू, सॉरी x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये हम लोगों ने कल इसको प्रूव कर लिया था, बट आपको बार बार दिखाना नहीं है, केवल इतना दिखा देना वी नो दैट x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है a इनवर्स। a कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमको a इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स, मतलब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उसमें डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले फाइंड करो डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं बहुत अच्छे से पता है, तो मैं एलोंग R1 के एलोंग कर देता हूँ। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये 3 है, 3 लिखो, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, 2 का मत 2 बन जा 2, माइनस -3 का -1 के साथ, तो क्या होगा प्लस का 3। क्लियर है। अच्छा देखो 2 किसका था, माइनस का, लेकिन ऊपर एक और माइनस है तो क्या हो जाएगा +2।
अब जो ये 2 है इस कॉलम में है और इस रो में हाइड करो, 2 2 जा 4 माइनस 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो ये +4, क्लियर है, +3 इसका मल्टी इसके साथ -6 और -4 बन जा 4। कोई डाउट? ठीक है, चलो अब देखो, अब ये कितना हो गया -1, 4 4 8 2 16 और ये माइनस का 10 तो कितना हो गया माइनस का 30, ठीक, और ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 16 तो माइनस का, तो ये आई थिंक माइनस का 17 आ गया। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ए कितना निकल गया है -17। कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह ना हो, थोड़ा से देखे रहना। चलिए जी, अब हम लोग को फाइंड करना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, सारे कोफैक्टर्स एलिमेंट्स के निकाल के उनका ट्रांसपोज करेंगे। तो जल्दी से भैया कोफैक्टर्स निकालो, A11 A12 A13, फिर A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33। हमको इन सब की वैल्यू एक एक करके फाइंड करें। तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पता है ना सबको कैसे हो रहा है ये। अगर इनको ऐड करो 1 + 1 2, अगर इवन आता है तो प्लस, और आता है तो माइनस। चलो यार A11 फाइंड करते हैं, मतलब इस 3 की बात कर रहे हैं। इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, 2 1 जा 2 और ये माइनस का 3 तो कितना है माइनस का 1, कितना आया माइनस का 1। अब बात करते हैं A12 इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 2 2 जा 4 और प्लस का 8 तो ये हो जाएगा माइनस का 8। A13 इसको हाइड किया, माइनस का 3 और माइनस का 6 और माइनस का 10। ये तो कर लोगे ना यार, ये सिंपल चीज़ है ये। अब इसको हाइड किया और इसको हाइड किया तो माइनस का 4 और प्लस का 9, माइनस का 4 प्लस का 9 प्लस का 5, तो यहाँ माइनस लगा हुआ तो ये माइनस का। देख रहे ना यार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। A22 मतलब इस 1 की बात कर रहे हैं, इस रो में है और इस कॉलम में है। तो 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 तो माइनस का 6, किसका आएगा माइनस का 6 आएगा। A23 मतलब इस 1 की बात करें, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, माइनस का 9 और प्लस का 8 तो माइनस का 1। अब माइनस का 1 आया, यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो प्लस का 1। A31 हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, प्लस का 2 और माइनस का 3 तो माइनस का 1, माइनस का 1। अब A32 हम इसकी बात करें, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो ये क्या हो गया माइनस का 3 और ये माइनस का 6 तो माइनस का 9, माइनस 9 तो क्या हो गया प्लस का 9। अब A33 3 बन जा 3 और प्लस का 4 तो 4 7 प्लस का 7। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाल ली। जल्दी से इनका कर दो ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट निकल के। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, कह रहे हैं इनको लिखो -1 माइनस का 8 और माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 9 प्लस का 7, और इनका कर दो ट्रांसपोज। ये हमारे पास निकल गया एडजॉइंट है, ठीक है। हमको निकालना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स कहता क्या है कि जो आपके पास एडजॉइंट आया है उसमें डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो। डिटर्मिनेंट ए कितना है -17, तो -17 से डिवाइड करो किसके साथ, इसमें -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 और 7। ये हमारे पास निकल के आया ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी के साथ करना है। तो चलो यार हमको फाइंड करना है ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स ये रहा, मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैट्रिक्स बी का। बी का 814 डायरेक्ट कर देता हूँ। चलो यार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
रो बाई कॉलम, -1 का 8 के साथ -8, -5 का 1 के साथ -5, -1 का इसके साथ, ठीक है। अब ऐसे इसका -8 का इसके साथ माइनस का 64, माइनस का 6 और प्लस का 36, -10 का 8 के साथ -80 और 1, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन है, मैंने एक एक इंट्रो पार्ट भी आपको बता दिया है। तो ये हो गया माइनस का 17, अब 70 कितना आया 34 माइनस का 34 और ये भी माइनस का ही आएगा। 80 में से 29 गया, माइनस का 51। तो आप देख रहे होंगे हर किसी में -17 से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 कम 17, 17 51, आगे 1 2 3। और ए इनवर्स भी किसके बराबर है, एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई 1 2 3। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। कैलकुलेशन है इसमें, केवल है कुछ भी नहीं। आप ये मत सोचो ये और ये 5 मार्क्स का है और रखा आएगा। आप इसी बार का पेपर उठा के देख लो, ये आउट है। क्यों आउट है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 सिलेबस से हट चुकी है। रखे हुए मिलेंगे ये आपको और 100% मिलना है ये। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ए मैट्रिक्स में कोफिशिएंट लिखो, बी में एक्स वाई जेड और डी में 8 1 4, इस तरीके से आप लिख लीजिए पूरा, ठीक है। कैलकुलेशन है। चलिए अच्छा सुनो, अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल 17 किया था उसमें हर्ष बाबू क्या था, सुनो कि आपको इक्वेशन गिवन थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं मिलेगा। अगर इक्वेशंस गिवन है तो ऐसा मैं मानता हूं कि वो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, लेकिन जब इक्वेशन बनानी पड़े आपको तो वो 5 मार्क्स में हो जाएगा। जैसा आपका एग्जाम्पल 18 है, तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल 18 है क्या। कह रहे हैं कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 6। तो 3 नंबर हैं, अगर आप उनको ऐड करोगे तो आंसर 6 आएगा। तो लेट द नंबर्स एक्स वाई और जेड, ये 3 नंबर हमने लेट कर लिए। कह रहे हैं अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आंसर 6 आएगा। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 6 हो गया। अगली कंडीशन क्या है, कह रहे हैं इफ़, बेटा साथ साथ छोड़ो यार, पहले समझा करो। कह रहे हैं इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर क्या है जेड, कह रहे हैं उसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ऐड टू द सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर से ऐड कर दिया तो कितना आंसर आता है, 11 आता है। बन गई दूसरी इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कह रहे हैं कि y एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, कह रहे हैं फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करो तो ये किसके बराबर होते हैं, डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का डबल हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन हमने बनाई पहले। एग्जाम्पल 17 में क्या था कि इक्वेशन बनी बनाई आपको पहले से ही मिली थी, बट यहाँ आपको लैंग्वेज पढ़कर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दैट यू आर गोइंग टू फाइंड द ए इनवर्स या फाइंड द नंबर। ये बात समझ आई, एक बार फिर से देख लो। 3 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड द थर्ड नंबर। कह रहे हैं इफ़ वी आर गोइंग टू ऐड द ऑल दीज 3 नंबर यू विल गेट अ 6। तो इन तीनों को अगर आपने ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। अगली कंडीशन बता रहे हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर क्या है जेड, उसमें कह रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3z हो गया, और सेकेंड नंबर से ऐड कर दो तो वो 11 के बराबर आता है। अगली कंडीशन में कह रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करो तो वो सेकंड नंबर का डबल हो जाता है। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अब कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब एक बात सुनो, ये 2y को पहले इधर लेके आओ तो ये क्या होगा, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट ax इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है। अच्छा, ए मैट्रिक्स क्या होता है, हर्ष बाबू बताओ, ए मैट्रिक्स बताओ कैसे बनाएंगे ए मैट्रिक्स। वेरी गुड। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखते जाओ। एक्स के आगे क्या 1, वाई के आगे 1, जेड का। इसमें बताओ क्या लिखें, बता दे। हाँ देखा, फंस गए ना। एक्स इसमें कहीं है तो x का कोफिशिएंट 0, x तो है ही नहीं उसमें। y के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, z के आगे
ये समझो, यहाँ पे तो x है ही नहीं, जब x नहीं है तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x के आगे क्या है, y के आगे -2, z के आगे, तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा चलो x मैट्रिक्स बताओ मयंक, x मैट्रिक्स क्या होगा, हैं बताओ, टाइम लो बेटा, तुमसे ज़्यादा होशियार तो वो हो गया, अभी आया। अरे यार x मैट्रिक्स क्या होता है, जितने वेरिएबल का यूज़ हो रहा है x y z, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये b हो वै, नहीं b हो वै पागल, b हो वै, और जो b मैट्रिक्स होता है वो इधर जो कांस्टेंट होते हैं वो होता है हमारा, ठीक है। तो b मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, 6, 11 एंड 0। क्लियर है। तो यार अब क्या करना भाई साहब, A इनवर्स फाइंड करना है, मतलब आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकाल के उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। अब ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। ये मैंने लिखा है डू योर सेल्फ, तुम लोग मत लिख देना डू योर सेल्फ, तो मैं तो करना ही करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे ख़त्म हो गए। एक काम करो, इसका आंसर निकाल लो आप लोग, इसका आंसर निकाल लो आप लोग।